नहीं है, लेकिन आज जैसे सारी चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि टाइगर के आंखों में, टाइगर की नज़रों में, जिनकी भी छवि साफ है, जो उनकी नज़रों में लगता है उन्हें कि हाँ, इन्होंने जनहित में काम करा है, ये जनता तय करेगी दादा। हाँ, अच्छा आपको दे देगी तो चुनाव में आएंगे या छोड़िए ना, देंगे तो देखा जाएगा ना। अभी बोलिए क्या करना है। मतलब आइएगा। हाँ देंगे तो क्या आना लगता है पड़ेगा। कितनी लोकसभा सीट से उतारेगी जयराम मां? आज सब पता। हाँ, रिजवान को देगा तो रिजवान जो है ना उसको कवर कर पाएगा, 100 to 100 ले आ पाएगा, समझे। अगर मार्क्स रहता है ना बच्चे लोग का जैसे, तो उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। निगाहें हैं कि किसको टिकट दिया जाएगा। और मतलब जो चेहरे जमीनी स्तर पर जो मेहनत कर चुके हैं उन्हीं का चेहरा आज टिकट के रूप में देखने को मिलेगा। और नाराजगी भी। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं बोकारो जिला में उपस्थित हूँ और देख सकते हैं एक हॉल है और यहाँ पे टाइगर जयराम मातो यानी कि जेबी केसेस जो है उम्मीदवार का घोषणा करने वाली है। देखना ये दिलचस्प होगा कि किसको टिकट मिलता है और किसका पत्ता कटता है। सभी लोकसभा चुनाव पर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे आज टाइगर जयराम मातो। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सब कुछ आज घोषणा करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे बातें करने का प्रयास करते हैं कितने देर में उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी और किसको किसको टिकट दिया जाएगा और टिकट देने के बाद क्या कुछ होता है, सब कुछ इन लोग से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दशरथ दा, जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं? आपका चैनल का सभी साथी लोग को सबको जोहार। किसको टिकट देने का चांस है? जेबी केसेस किसको टिकट देगी और किसका देखिए, पत्ता कटने वाली है? ये तो राजा साहब जब आएंगे तभी पता चलेगा कि राजा साहब का मन में क्या है, राजा साहब का मन में क्या है, और जनता फिर फैसला करेगा, जनता जनार्दन। अच्छा, सभी लोकसभा चुनाव पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे? 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे? हाँ, आशा तो है। आशा है? हाँ, आशा है। आपका नाम क्या होता था? मेरा नाम गौरव महतो है। क्या लगता है किसको धनबाद से किसको टिकट मिलना चाहिए? आपका कौन सा लोकसभा है? हमारा धनबाद है। धनबाद है। किसको मिलना चाहिए धनबाद से? आप क्या चाहते हैं? अब आएंगे तभी ना पता चलेगा आप क्या चाहते हैं? आप मतलब मान वोटिंग करवाएंगे तो मान लो फरजान खान उठाएगा धनबाद के लिए, तो आप किनको चाहते हैं? रिजवान अंसारी, फरजान खान, करण मातो? अब टाइगर दा जिसके लिए बोलेंगे उन्हीं के लिए हम लोग आ गए। जिनके लिए बोलेंगे उन्हीं के लिए। हाँ हाँ? हाँ। और लोग हैं बातें करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं दादा हेडफोन लगाए हुए गर्दन में लटका के, काफी अच्छा लग रहा है। सोचे इनसे भी बात करें। जोहार दा। जोहार दादा। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार महतो। टाइगर जयराम मातो आज उम्मीदवारों का घोषणा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए। जी जी। क्या 14 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तो लगभग 6-7 सीटों में थोड़ा कंफर्म हो चुका है, तो मगर नाम घोषित अभी नहीं किए हैं, तो आज टाइगर दा नाम घोषित करेंगे। तो देखते हैं किनका किनका नाम आता है। तो हम लोग भी सुनने के लिए आए हुए हैं। लगन मोड़ बॉर्डर। आपका कौन सा लोकसभा पड़ता है? धनबाद लोकसभा है। तो आप क्या लगता है किनको दे सकता है? आपके अनुसार क्या लगता है किनको दे सकते हैं टिकट? अभी देखिए, हम लोग तो संपर्क में है कि रिजवान भाई को ही मिल रहा है, सुने हैं हवा में। आप सुने हवा में कि रिजवान दा को मिल रहे हैं। लेकिन आपको कौन पसंद है कि जिनको मिलना चाहिए तो ये काम करेंगे? नहीं सर, जिनको देगा कैंडिडेट सबको पसंद है। हमको सबको पसंद। कोई भी कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट जेबी केसेस से आए पसंद है सबको। ऐसा नहीं कि आलसी कोरिया आदमी दे दे जो काम ही नहीं करे, बैठल रहे टिकट। ऐसे नहीं, ऐसे जैसे जुझारू होना चाहिए बस। और कुछ लोग हैं बातें करने का प्रयास करते हैं। आइए दा, आप कहाँ से आए हैं? दुग्धा पूर्वी से मैं हूँ। आपका कौन सा लोकसभा पड़ता है? मेरा गिरिडीह लोकसभा है। गिरिडीह लोकसभा तो टाइगर जयराम मातो। जी हाँ, जी हाँ। ये हमारे लिए काफी खुशी का मीन्स बात है कि टाइगर हमारे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, हमारे गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन्हें विजय बनाए और अपने जो टाइगर की आवाज़ है उन्हें दिल्ली तक पहुंचाए। और हम चाहेंगे कि दिल्ली में जाकर हमारे टाइगर जो है वो अपनी पूरी गर्जना के साथ वहां पे दहाड़े और लोगों को पता चले कि झारखंड से हमने भी कोई टाइगर भेजा। लोग को बिल्कुल संशय में आ जाना चाहिए कि लोग जो हमारा झारखंड है एक कोल्हान की धरती से कोई शेर निकल के आया और वो अपनी गर्जना कर रहा है। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी जेबी केसेस? उस चीज पे तो अभी तक संशय बनी हुई है, लेकिन अगर जेबी केसेस जिसे अभी टिकट निर्धारित हुई नहीं है, लेकिन आज जैसे सारी चीजों का खुलासा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि टाइगर के आंखों में, टाइगर की नज़रों में, जिनकी भी छवि साफ है, जो उनकी नज़रों में लगता है उन्हें कि हाँ, इन्होंने जनहित में काम करा है। ये पिछले 2 सालों से 4 सालों से हमारे जो भी निर्णायक चीज़ें हो रही है झारखंड के हित में, उन चीज़ों पर अगर उन्होंने काम करा तो आवश्यक ही टाइगर उन्हें टिकट देने का काम करेगी। धनबाद से किनको मिलना चाहते हैं? आप किनको चाहते हैं धनबाद से? अगर इस चीज़ पे तो मैं
या टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आला कमान का जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि रहेगा सब। इनका छवि बढ़िया उनको मिलेगा, 3-4 साल से जो कर रहे हैं बढ़िया काम उनको मिलेगा। अच्छा अच्छा, एक रिजवान का नाम आ रहा है, करण महतो, एक किशोर कुमार, राजकिशोर महतो भी है, किनको मिलना चाहिए? देखिए अब तो वो तो ऐसी टाइगर जयराम दादा ही जो बोलेंगे, इसके लिए अब हम लोग कैसे कुछ बता। इनको रिजवान को देना चाहिए था। रिजवान को देना चाहिए। क्यों रिजवान को देना चाहिए, क्या किया रिजवान जी, बताइए तो पहले। देखिए इसमें जो है ना वोट का भी मात्रा कुछ असर करता है, वोट में असर करता है, उसके लिए हाँ रिजवान को देगा तो रिजवान जो है ना उसको कवर कर पाएगा, 100 to 100 ले आ पाएगा, समझे। अगर मार्क्स रहता है ना बच्चे लोग का जैसे, तो उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। और जयराम का हनुमान राजकिशोर जी है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आइए किशोर जी, थोड़ा सा आइए, थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे। राजकिशोर जी है जो जयराम के काफी करीबी है और जयराम के हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं। काफी काम किए, काफी संघर्ष किए जेबीकेएसएस में। शायद हो सकता है धनबाद लोकसभा से इनको भी टिकट मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनको मिलता है या नहीं। जोहार किशोर दा, क्रांतिकारी जवाहर दादा। क्या लगता है टिकट मिलेगा तो कितनी खुशी होगी आपको? नहीं, खुशी का बात नहीं है, लेकिन अभी हम नहीं लड़ेंगे लोकसभा। क्यों नहीं लड़ेगी लोकसभा जी? मान लीजिए टाइगर जयराम तो आपको टिकट दे देते, धनबाद लोकसभा से आप बिलोंग करते हैं, कितना काम किए हैं इलेक्ट्रो स्टील में, कितना तो नौकरी भी दिलाए, केस भी खाए, आप जेल भी गए, तो आपको तो टिकट हक बनता है। ये जनता तय करेगी दादा। अच्छा, आपको दे देगी तो चुनाव में आएंगे या नहीं? छोड़िए ना, देंगे तो देखा जाएगा ना। अभी बोलिए क्या करना है। मतलब आइएगा? हाँ देंगे तो क्या आना लगता है पड़ेगा। कितने लोकसभा सीट से उतारेगी जयराम माँ? आज सब पता चल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। अच्छा, कैंडिडेट कौन कौन कैंडिडेट होगा? हम तो जरा मत तो नहीं ना, हम कैसे बताएंगे कैंडिडेट कौन कौन सा है। आप मालूम लेकिन चले। आपको क्या लगता है कि धनबाद लोकसभा आपका इनको देना चाहिए या इनको नहीं देना? आपको अनुभव होगा कि इनको देगा तो बेटर होगा। नहीं नहीं, देखिए धनबाद बोकारो या पूरा झारखंड, सब भाई बहन या दीदी लोग सब मेहनत किया, बराबर मेहनत किया। सबसे ज्यादा तो हमको आप लगते हैं मेहनत किए। अब वो आप बोल रहे हैं, आपको लगता है? अगर किए होंगे तो आपको लगता है, धन्यवाद रहेगा। कितने देर में टाइगर जयराम महतो आ जाएंगे? आ जाएंगे आधा घंटा में, आधा घंटा में। हाँ, कुलदीप दावी है जो कि केंद्रीय कोषाध्यक्ष है युवा मोर्चा का, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि किनको टिकट देती है आज टाइगर जयराम महतो। देखा जाए तो लगभग पता चल रहा है कि 6-7 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब किसका टिकट कटेगा, किसका मिलेगा, कौन खुशी होगा, कौन रोएगा, कौन मिठाई बांटेगा, किसी को मिठाई नहीं मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जोहार कुलदीप दा, जोहार दादा। क्या लगता है धनबाद लोकसभा से किनको मिलना चाहिए? तो देखिए, कहने का मतलब है कि आज जेबीकेएसएस के संगठन और जो पार्टी बनकर उभरी है, उनका आज लोकसभा का टिकट यहाँ से सुनिश्चित किया जाएगा। और कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जेबीकेएसएस के मतलब संगठन के जितने भी लोग हैं, वो सभी की निगाहें हैं कि किसको टिकट दिया जाएगा। और मतलब जो चेहरे जमीनी स्तर पर जो मेहनत कर चुके हैं, उन्हीं का चेहरा आज टिकट के रूप में देखने को मिलेगा। और नाराजगी बिल्कुल ही नहीं रहेगी हम लोग की पार्टी में, क्योंकि राय मशवरा के साथ जिनको सुनिश्चित टिकट मिलना चाहिए उसी को मिलेगा टिकट। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि मतलब जो जमीनी स्तर से मेहनत करे और उनको टिकट काट दिया जाएगा। कैसे उम्मीदवार का घोषणा कैसे करेंगे टाइगर जयराम? तो वोटिंग करवा के या फिर या फिर अपने से चुनेंगे? नहीं, देखिए वोटिंग का माध्यम से क्या होगा कि उसमें भी कहने का मतलब है कि पारदर्शिता नहीं होगी, वो दिख जाएगा। कहने का मतलब है कि वोटिंग के माध्यम से भी दिखेगा और इसमें भी संगठन टूटेगा। तो कहने का तात्पर्य है सर्वसम्मति से जिनको बनेगा वो लोकसभा के जो भी उम्मीदवार होंगे, और जेबीकेएसएस उसको स्वीकार भी करेगी और उनको उम्मीदवार के रूप में देखना पसंद करेगी। आपको क्या लगता है कि इनको देना चाहिए धनबाद लोकसभा से? आप क्या चाहते हैं कि इनको मिलता तो ये काम करते? अच्छा दादा, देखिए मेरा व्यक्तिगत अगर विचार रहता तो कहने का तात्पर्य है कि धनबाद लोकसभा में जो कैंडिडेट आएंगे और वो कैंडिडेट को मद्देनजर देखते हुए जेबीकेएसएस को अपनी पार्टी में टिकट देना चाहिए, ताकि हर एक पार्टी, अभी मान के चलिए बीजेपी है, वो चाहे वो कांग्रेस हो, अभी कोई भी पार्टी देख रही है कि पहले देख रही है कि कौन आगाज करेगा, कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी उतारेगी, उसके आधार पर ही कैंडिडेट देगा। ताकि इस कहने का तात्पर्य कोणांचल की धरती है, कोणांचल की धरती पे वो चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो और चाहे वो धनबाद की लोकसभा हो, दोनों में सभी पार्टियां कहने का तात्पर्य मौन है। कोई जो पार्टी एक चुनाव पहले आगाज करेगी कि नहीं हमें उस कैंडिडेट को देंगे, उसके आधार पर कोई भी पार्टी अपना फेस और कैंडिडेट डालेगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, कहने का तात्पर्य है कि जेबीकेएसएस पहले से उतना डिसाइड कर चुकी है कि 6-7 लोकसभा से टिकट मतलब टिकट देगी और उससे उसमें चुनाव लड़ेगी। कहाँ से? देखिए, अभी तो पूरा कंफर्म मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य गिरिडीह
कोडरमा, हजारीबाग और रांची, चतरा और धनबाद लोकसभा, इन्हीं 6 लोकसभा पर चेहरे जेबी केसेस के दिखाई देंगे। कोल्हान में क्यों नहीं देंगे, जमशेदपुर में? दादा देखिए, कहने का तात्पर्य है पार्टी नया है और उस प्रकार की संगठन, कहने का मतलब है कि मान के चलिए जेबी केसेस के जो भी देख सकते हैं कि जो भी जितने भी संगठन बने हैं और वो मजबूत संगठन जो कि देख रहे हैं, मजबूत संगठन के आधार पर जहां मजबूत लग रहा है दादा को वहां टिकट देने की घोषणा करने की बात कहे हैं, ताकि सिर्फ पार्टी को उतारने से नहीं होता, उस पे कम से कम एक जीत के बाद अगर नहीं तो एक अहम वोट कोई भी सीट से आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत कितने लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे जेबी केसेस, ये भी देखना दिलचस्प होगा, और कौन कौन से उम्मीदवार होगा। आज पूरी कहानी का हकीकत पता चल जाएगा आपको कि किसको टिकट मिलता है, किसका पत्ता कटता है, कौन रोता है और कौन हंसता है। सबसे बड़ा दिलचस्प देखने की कहानी आज होगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।